हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लास 11 का बेसिक जो अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंट्स क्या होता है और उसमें क्या क्या टर्म्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एडवांटेज क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। इसके अलावा कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जिनको अकाउंट्स, जो बिजनेस एक अकाउंट्स मेंटेन करता है उसकी ज़रूरत पड़ती है या उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं। तो हम देखें सबसे पहले कि अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन में कि अकाउंटिंग है क्या। तो अकाउंटिंग क्या है, इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। सिस्टमेटिक मतलब एक सिस्टम से, मतलब कि आप किसी पहले चीज को प्रिपेयर करते हो, फिर उसके बाद अगली चीज को प्रिपेयर करते हो, फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज को प्रिपेयर करते हो। तो एक स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूजर्स देयर ऑफ। मतलब क्या, क्या आप जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है, तो सिंपल वर्ड में यदि आप ट्रांजैक्शन बोलो तो जो लेन देन बिजनेस के होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। और फाइनेंशियल जो वर्ड लगा है इसका मतलब क्या है कि विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब जो पैसे के टर्म में हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो आप क्या कर रहे हो, उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्लासिफाई कर रहे हो। क्लासिफाई मत करने का मतलब क्या हुआ, जो अलग अलग अकाउंट्स है जैसे राम, श्याम या मोहन, इनके अकाउंट, सेल हो गया, परचेज हो गया, इनके अकाउंट, इसको समराइज कर रहे हो, एक समरी दे रहे हो, है ना। मतलब क्या कि आप क्लैरिटी दे रहे हो सामने वाले को कि किस तरीके से हमने इन चीजों को क्या करा कि कंक्लूड करा, जैसे प्रॉफिट लॉस निकाला या आपने जो एसेट और लाइबिलिटी शो करी। इसके अलावा आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो। एनालाइज करने का मतलब है आप वो जो डाटा आपने कंक्लूड किया उसको, या जो डाटा आपने कैलकुलेट किया उस डाटा को एनालिस करना। एनालिसिस करने का मतलब एक तरीके से आप कंपैरिजन कर रहे हो या फिर डाटा को यूज कर रहे हो किसी पर्पस के लिए, और बाद में उस डाटा को क्या करना, इंटरप्रेटेट करना। इंटरप्रेट करने का यहाँ पे मतलब है एक तरीके से एक्सप्लेनेशन देना, या फिर एक तरीके से आप जो डाटा आपने प्रिपेयर करा है उस डाटा को रिप्रेजेंट करना। किसको प्रेजेंट करना, तो ये प्रेजेंट में, और कम्युनिकेट करना किसको, कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेट करना किसको, जो यूजर्स हैं आपके अकाउंटिंग के। तो यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बाई चांस हमारा कोई एक बिजनेस है तो जो हमारा सप्लायर है वो हमारा यूजर है, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टर है वो हमारा यूजर है, जो हमें क्रेडिट पे सामान दे रहा है वो हमारा यूजर है, जो हमसे उधार सामान ले रहा है वो भी हमारा यूजर है। मतलब जो भी पार्टी हमारे बिजनेस से रिलेटेड है वो सारे हमारे क्या है, बिजनेस के यूजर्स हैं। तो जब हम अकाउंटिंग देखते हैं तो अकाउंटिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है काई की रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, analyzing and interpreting the financial transactions and communicating the results to the users thereof। अब अकाउंट्स को हम क्या बोलते हैं, एक कम्युनिकेशन की लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब कम्युनिकेशन का लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ कि अकाउंटिंग क्या है, कम्युनिकेशन है मीडियम का। मतलब आप जो बिजनेस की लैंग्वेज है या बिजनेस की जो लैंग्वेज है ये भी कह सकते हो किसको, अकाउंट्स को। तो ये बिजनेस की जो लैंग्वेज है ये भी हमारी क्या हो सकती है, अकाउंटिंग हो सकती है। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स ही कम्युनिकेट करता है कि किस तरीके से बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट कितने हो रहे हैं, क्या बिजनेस लॉस में है, क्या बिजनेस की ग्रोथ कैसी हो रही है, क्या बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को हम फीचर्स भी बोलते हैं या नेचर भी बोलते हैं। तो बिजनेस अकाउंटिंग जो है आपके, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो सबसे पहले आप देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब क्या, सबसे पहले आप किसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अभी जैसा हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या है हमारे, वो ट्रांजैक्शंस विच आर इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों, क्योंकि जो भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस होंगे, लेन देन होंगे, वो मनी के फॉर्म में होंगे। यदि वो मनी के फॉर्म में नहीं है तो वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, उसको मेजर करोगे, मेजर द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजर करने का मतलब है अब आप उसकी वैल्यूएशन, मतलब जो भी आपका मॉनेटरी वैल्यू आ रहा होगा, मनी वैल्यू आ रही होगी उसकी, वो आप रिकॉर्ड कर रहे होगे, मतलब निकाल रहे होगे, आइडेंटिफाई कर रहे होगे। इसके बाद आप क्या करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग करते हो। रिकॉर्डिंग मतलब जैसे हम उसको बुक्स में मेंटेन करना स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जनरलाइज करना, आप जनरल एंट्री जिसको आप बोलते हो, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, बुक को रिकॉर्ड करते हो, है ना। तो रिकॉर्ड मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो जो आप जनरल एंट्री पास करते हो, या इसको आप ओरिजिनल रिकॉर्ड भी कहते हो, है ना। ओरिजिनल रिकॉर्ड, ओरिजिनल रिकॉर्ड किसको बोलते हैं, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज अभी हम डिस्कस करेंगे, रूल्स डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप क्या करते हो, उसको क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई मतलब कि अब उसके क्लासिफिकेशन, तो आपने पहले जनरल एंट्री कर ली,
कि कौन सा ट्रांजेक्शन एक किस वाइज डेट वाइज किस तरीके से अरेंज हुआ, पहले क्या आया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। जब हम उस चीज को लिख लेते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं, जनरलाइज के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई मतलब जब हम इसको लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर जनरल एंट्री के बाद, लेजर मतलब हर वो अकाउंट जो अफेक्ट हो रहे हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में, उन सबके सेपरेट अकाउंट से होगा क्या कि पर्टिकुलर उस जो अकाउंट से रिलेटेड इवेंट्स हमारे बिजनेस में हो रहे होंगे या ट्रांजेक्शन्स हो रहे होंगे, वो सारे हम एक पर्टिकुलर जगह पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब ये लेजर बना लेंगे, जब क्लासिफाई कर लेंगे, तो हम इसकी समरी निकालेंगे। तो किसी भी चीज की समरी हमारे लिए क्या होगी, जो बिजनेस का ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और जो बैलेंस शीट हमारी बन रही होगी, तो ये सारी चीजों को हम क्या बोल रहे होंगे, समरी। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज की यदि आप समरी की बात करो, बिजनेस की समरी की बात करो, तो बिजनेस क्या करना चाह रहा है, बिजनेस खुद के बारे में बताना चाह रहा है। तो बिजनेस खुद के बारे में किस तरीके से बताएगा, जब आप उसके ट्रेडिंग को देखोगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आपका उस ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ग्रॉस लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कितने का नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस हो रहा है। इसके अलावा बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है, बैलेंस शीट मतलब कि आप एक साइड उसमें एसेट रिकॉर्ड करते हो और एक साइड आपकी लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होती है। अभी हम सारी चीजें, टर्म्स जो इंपॉर्टेंट है वो सारे डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस का मतलब क्या है कि अब आप इनको क्या करोगे, जो फाइनेंशियल डाटा है इनको एनालाइज करोगे। एनालाइज किससे कर सकते हो आप, प्रीवियस मंथ से कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, ईयर ऑन ईयर बेसिस, लास्ट ईयर से आज हमारा, और कितना ग्रोथ है, कितना प्रॉफिट बढ़ा, कितने एसेट्स बढ़े या लाइबिलिटीज हमारी कम हुई या बढ़ी। इसके अलावा आप जो ओ एंड यूजर्स हैं उनको इंटरप्रिटेट करना, जो इंटरप्रिटेशन का काम होगा उसका मतलब क्या है कि आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, और लास्ट में आप कम्युनिकेट कर रहे हो, किसको कम्युनिकेट कर रहे हो, जो भी हमारे यूजर्स हैं, फाइनल यूजर्स जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था, सप्लायर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, और कौन हो गया, बिजनेस में इन्वेस्टर्स हो गए, इसके अलावा हमारे जो कस्टमर्स हो गए, तो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी विच आर रिलेटेड टू बिजनेस, उन सबको हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बिजनेस के फीचर्स थे, क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग में क्या आ जाएगा, जनरल, जिसको हम ओरिजिनल रिकॉर्ड कहते हैं, क्लासिफाइंग मतलब लेजर, सेपरेट अकाउंट सबके। दूसरा फिर समराइजिंग में हम क्या करेंगे, समरी प्रिपेयर कर रहे हैं बाय मेकिंग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, एनालिसिस, इंटरप्रेटेट एंड कम्युनिकेट। और अब हम जब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं, अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, गोल, कि अकाउंटिंग के गोल क्या हैं। यदि हम अकाउंट्स को बना रहे हैं, अकाउंट्स को, रिकॉर्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव यही होगा, जैसे आप भी कोई खर्चा करते होगे, घर पे इनकम आती होगी आपकी या एक्सपेंस करते होगे, तो आप उसको नोट डाउन करते होगे। क्यों? क्योंकि आप उसके रिकॉर्ड्स चाहते हो कि आप मेंटेन कर सको, क्या, रिकॉर्ड किसके, आपके जो खर्चे, एक्सपेंसेस हैं, और इनकम जो आपकी आय इनकम है उसके बारे में। तो वैसे ही बिजनेस भी क्या करता है, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है। जब वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो वो क्या डिटरमाइन करेगा, वो डिटरमाइन करेगा हमारा प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कैसे करेगा, अभी हमने डिस्कस किया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, है ना। इसके अलावा अपनी फाइनेंशियल पोजीशन, तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन होगी इसको हम काय से मेजर करेंगे, इसकी बैलेंस शीट से, कि उसकी एसेट्स कितने हैं, उसकी लाइबिलिटीज कितनी है, उसके एसेट्स बढ़े नहीं बढ़े, लाइबिलिटीज कम हुई नहीं हुई। इसके अलावा फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको मदद करता है आसानी से क्या करने में, डिसीजन लेने में, कंपैरिजन करने में, फ्यूचर ग्रोथ की पॉलिसीज को डिसाइड करने में, कि फ्यूचर में बिजनेस जो ग्रो करेगा वो किस मॉडल पे ग्रो करेगा, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, या उसको बोरोइंग की ज़रूरत है, या उसके पास और सेविंग्स है ताकि वो आगे जाके ग्रो कर सके। इसके अलावा प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स, क्यों? क्योंकि यदि आप एक ट्रू पोजीशन अपनी शो नहीं करोगे जो आपके यूजर्स हैं उनको, तब तक वो आपके बिजनेस में क्या नहीं होंगे, इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि यदि उनको पता है कि बिजनेस हमें पूरी तरीके से सारी चीजें शो कर रहा है, तो वो हमारा एक पॉजिटिव समझेंगे, हमें पॉजिटिव समझेंगे, हमारे बिजनेस को पॉजिटिव समझेंगे, और वो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट भी लेंगे। इसके अलावा प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स में आप देखते हैं क्या, कि जो बिजनेस ओन कर रहा है एसेट वगैरह को, आप आसानी से उसको क्या करोगे, एनालाइज करोगे, कंपेयर करोगे, और आसानी से उसको या तो ग्रो करोगे, या तो जब आप एसेट्स के भी रिकॉर्ड्स को मेंटेन करोगे
तो उस एसेट्स के रिकॉर्ड से मेंटेन करते हुए आप क्या देखोगे, उस एसेट की ग्रोथ देखोगे, नए कोई एसेट ऐड हो रहे होंगे या नए कोई एसेट की ज़रूरत है आपको, आप उससे आसानी से क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो।